मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं सब के सब हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं बना करके दूसरे प्लांट और एनिमल्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। ह्यूमन बींग्स भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स को भी अपने फूड के लिए प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। मींस कि हम जो हैं ये प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खा लेते हैं। जैसे हमें प्लांट से मिल जाता है गेहूं, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, उसी तरीके से एनिमल प्रोडक्ट्स भी हम खा लेते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, चीज, बटर और इसके अलावे मीट हो गया, मछली हो गया, एग्स हो गए। ये सब के सब हमें मिलते हैं किससे? एनिमल से। इसका मतलब है कि ह्यूमंस जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं और अपने फूड के लिए प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। फूड हैबिट्स के आधार पे हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। सबसे पहला है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, हॉर्स, शिप। ये सब के सब ऐसे जानवर हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल घास भी खा लेते हैं, हस्क भी खा लेते हैं, ग्रेन्स खा लेते हैं, ग्रास खा लेते हैं। तो जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल होंगे सब के सब हर्बीवोरस एनिमल होते हैं। दूसरा है कार्निवोरस एनिमल। जो एनिमल दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं वैसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। जैसे लायन, टाइगर, फॉक्स, ये सब जितने जानवर हैं ये दूसरे जानवरों का मीट खा करके जिंदा रहते हैं, दूसरे जानवरों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कार्निवोरस कहते हैं। और तीसरा है ओमनीवोरस एनिमल। ओमनीवोरस एनिमल वैसे एनिमल होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खा लेते हैं। मतलब वैसे एनिमल जो प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल्स का मीट भी खा लेते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम ओमनीवोरस एनिमल कहते हैं। जैसे कि मैन, क्रो, बियर, रैट, ये ऐसे एनिमल हैं जो दोनों खाते हैं, इसीलिए हम इनको ओमनीवोरस एनिमल कहते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब कि जितने भी एनिमल हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने प्रोसेस से होता है। तो जितने भी एनिमल हैं उनमें न्यूट्रिशन 5 प्रोसेस में होता है। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। इजेशन को आप एक्सक्रेशन भी कह सकते हैं। जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है इंजेशन। इस प्रोसेस में कोई भी एनिमल फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। मीन्स कि द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स टेक देयर फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फूड को अपने शरीर के अंदर लेना ही इंजेशन कहलाता है। दूसरा जो प्रोसेस है उसका नाम है डाइजेशन। देखिए, जो फूड हम लोग इंजेक्ट किए थे, मीन्स कि अपने शरीर के अंदर लिए थे, वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो इस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना होता है सिंपलर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, तब जाकर के हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इस डाइजेशन प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ये सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम साफ कह सकते हैं कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सोल्यूबल मटेरियल्स। यही प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। अब जो है डाइजेशन के बाद हमारा फूड एकदम सिंपलर प्रोडक्ट बन चुका है। अब इस सिंपलर प्रोडक्ट को
हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या एनिमल के स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद इस न्यूट्रिएंट को ब्लड में मिला दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जो चौथा प्रोसेस है उसका नाम है एसिमिलेशन। जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया था और उसको ब्लड में दे दिया गया था, अब ये ब्लड जो है सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर के बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा और हर एक सेल को वो न्यूट्रिएंट्स दे देगा। जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो रेस्पिरेशन के दौरान सेल जो है ना अब एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब कि एसिमिलेशन प्रोसेस में उन डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। पांचवा और आखिरी प्रोसेस है इजेशन। देखिए, फूड का कुछ भाग अनडाइजेस्टेड रह जाता है, मतलब उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड एक तरह से हमारे शरीर के लिए वेस्ट है। तो इस वेस्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस प्रोसेस का यूज होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। सिंपल कहें कि द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अब हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब के सब एक सिंगल सेल में होते हैं, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ही होता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर के बना हुआ है। अमीबा होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन करता है, मतलब जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा में वो है होलोजोइक। इस होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन में वो पांचों प्रोसेस होते हैं जो हम आपको अभी कुछ देर पहले बताएं। जिस प्रोसेस से अमीबा अपना फूड ऑब्टेन्ड करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग। सेल फीडिंग का मतलब है कि सेल किस तरीके से अपना भोजन को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, इसी को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है फैगोसाइटोसिस। अमीबा अपने फूड को अपने सीडोपोडिया के मदद से इंजेस्ट करता है। मतलब कि अमीबा में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। तो क्वेश्चन बन जाता है कि नेम द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा, तो आपका आंसर होगा सीडोपोडिया। सीडोपोडिया अमीबा को चलने में भी मदद करता है और उसके फूड को पकड़ने में भी मदद करता है। तो जब अमीबा देखता है कि सामने भोजन है, अमीबा बहुत खुश हो जाता है। अमीबा कहता है कि ओ आ गए, आओ आओ। तो जब अमीबा फूड को देखता है तो वो अपने सीडोपोडिया को इस तरीके से आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह बढ़ाने लगता है और ये क्या करता है कि कुछ देर के बाद अपने फूड को पूरा का पूरा क्या कर लेता है, घेर लेता है, कवर कर लेता है। इसके बाद जब फूड उसके बनाए हुए जाल में फंस जाता है तो अमीबा एक फूड वैक्यूल का निर्माण कर लेता है। इस फूड वैक्यूल को हम टेम्परेरी स्टमक कह सकते हैं अमीबा का। अब शुरू होता है दूसरा प्रोसेस, डाइजेशन। जब फूड वैक्यूल अमीबा बना लिया है तो अब इस अमीबा में साइटोप्लाज्म के द्वारा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़े जाएंगे। अब साइटोप्लाज्म इस डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ता है फूड वैक्यूल में, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके एकदम सिंपलर और स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा जो प्रोसेस आता है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद जो फूड था वो सिंपलर मॉलिक्यूल में एकदम चेंज हो गया था। तो जो फूड वैक्यूल में सिंपलर मॉलिक्यूल था वो पूरा का पूरा सिंपलर फूड या न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। मतलब कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में अमीबा सारे न्यूट्रिएंट्स को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो सवाल यहीं से बन जाता है कि किस प्रोसेस के द्वारा अमीबा अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो वो प्रोसेस है डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसे ही एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है अमीबा का बनाया हुआ फूड वैक्यूल भी गायब हो जाता है। अब जो प्रोसेस आता है उसका नाम है एसिमिलेशन। इस प्रोसेस में अमीबा उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी का फॉर्मेशन करता है और ये एनर्जी का फॉर्मेशन वो रेस्पिरेशन के दौरान करता है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन किया जाता है उस समय
फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो अमीबा इस एनर्जी के कुछ भाग को अपने लिए यूज करता है, जिससे वो डेली का काम करता है, और जो एनर्जी का कुछ भाग बच गया है उससे अपने शरीर का ग्रोथ करता है, और एनर्जी का कुछ भाग अमीबा रिप्रोड्यूस करने में लगा देता है। अमीबा अपने आप को डिवाइड करके 2 डाउटर सेल में बदल जाता है। आखिरी प्रोसेस है इजेशन। देखिए, अमीबा के पास एनस जैसा कोई ऑर्गन नहीं होता है जिससे कि वो अपने फूड मींस की वेस्ट फूड को अपने शरीर से बाहर कर पाए। इसीलिए अमीबा के शरीर के अंदर जब पर्याप्त मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाता है तो अमीबा का सेल मेम्ब्रेन कहीं से भी अचानक से टूट जाता है। टूटता है तो जिससे एक जगह बनता है, और इसी जगह से अमीबा अपना वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर कर देता है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो उम्मीद है कि आपको अमीबा का ये 5 प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं पैरामीशियम के बारे में। देखो बाबू, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम जो है ना बाबू, चप्पल के आकार का होता है। चप्पल तो तुम देखा ही होगा बढ़िया से, है ना? हाँ, तो पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशियम में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है सीलिया। ये सीलिया पैरामीशियम को चलने में मदद करता है और फूड को इनगल्फ करने में, मतलब कि निगलने में मदद करता है। पैरामीशियम भी होलोजोइक टाइप का ही न्यूट्रिशन करता है, क्योंकि पैरामीशियम में भी वो सारे 5 प्रोसेस होते हैं जो अमीबा में हुए थे। पैरामीशियम में भी पहला प्रोसेस होता है इंजेशन का, लेकिन पैरामीशियम में हम आपको बता दें कि जैसे अमीबा के पास कोई माउथ नहीं था इंजेशन के लिए, लेकिन पैरामीशियम में एक ओरल ग्रुप्स होता है अपने फूड को इंजेक्ट करने के लिए अपने बॉडी के अंदर। तो जब कभी भी पैरामीशियम, हालांकि पैरामीशियम जो है वो पानी में रहता है, जब पैरामीशियम फूड को देखता है तो पैरामीशियम अपने सीलिया को टू एंड फ्रो करने लगता है, मींस की आगे पीछे करने लगता है। इस आगे पीछे करने से एक खाली जगह बनता है, जिससे फूड पार्टिकल को यह पता नहीं चल पाता है कि ये एक्चुअली में खाली जगह है या हमको फंसाया जा रहा है। सीलिया के मदद से पैरामीशियम अपने फूड को पकड़ लेता है, फिर एक फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। इस फूड वैक्यूल में फिर से साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़े जाते हैं। इस फूड को कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर जब सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है फूड, तो फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर दिया जाता है। इसके बाद फिर इसी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है पैरामीशियम में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसके शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन पैरामीशियम में अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम होता है एनल पोर। इस एनल पोर से ही पैरामीशियम अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपने शरीर से बाहर कर देता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस पैरामीशियम का हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।